राधे राधे दोस्तों। कहते हैं जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक दरबार ऐसा भी है जो हमेशा ही खुला रहता है। वो है हमारे सांवरिया सेठ का दरबार। जय हो सांवरिया सेठ की। इस वीडियो में हम सुनेंगे सांवरिया सेठ की वह दिव्य और चमत्कारिक कथा जिसे सुनकर करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया। श्री कृष्ण के इस अद्भुत रूप को सेठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ भक्तों की सुनते ही नहीं बल्कि हर समस्या का हल भी देते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा सांवरिया सेठ के प्रकट होने का रहस्यमयी कहानी, कैसे मिट्टी के अंदर से मिली दिव्य मूर्ति, क्यों कहलाते हैं श्री कृष्ण सेठ, और भंडार के चमत्कार, भक्तों के अनुभव और आज भी वहाँ होने वाले चमत्कार। अगर आप भी जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और मनोकामना प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार सच्चे मन से कहिए जय सांवरिया सेठ की। चलिए हम जानते हैं कि आखिर सांवरिया सेठ हैं कौन। सांवरिया सेठ कोई साधारण देवता नहीं है। वे हैं भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य सांवला मनमोहक रूप जिसने राजस्थान के मंडफिया गांव में चमत्कारिक तरीके से प्रकट होकर लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। लेकिन एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, उन्हें भगवान नहीं सेठ क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि लाखों भक्तों ने यह अनुभव किया है कि घाटे में चल रहा व्यापार अचानक मुनाफे में बदल जाता है, नौकरी में प्रमोशन मिल जाता है, धन की कमी दूर हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली कमाई सेठ जी को चढ़ाने वाला कभी खाली नहीं लौटता। इसलिए दुकानों, ट्रकों, कंपनियों में यह लिखा हुआ मिलता है कि मेरे बिजनेस पार्टनर तो सांवरिया सेठ हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं एक चमत्कारिक सपना। साल 1840 था। मंडफिया गांव के 3 साधारण ग्रामीण भोलाराम, हरिराम और गोपीलाल ने एक ही रात बिल्कुल एक जैसा सपना देखा। और सपने में क्या देखा? एक विशाल सांवले रंग की मूर्ति धरती के गर्भ में दबी हुई दिखाई दी और श्री कृष्ण का दिव्य स्वर आदेश देता है, मुझे बाहर निकालो, मैं हजारों लोगों की किस्मत बदलने आया हूँ। पहले तो सभी ने इसे सामान्य सपना समझा, लेकिन जब तीनों ने सुबह एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाई तो पूरा का पूरा गांव ही चौंक गया। तीनों लोगों को एक जैसा दिव्य अनुभूति। क्या ये संयोग था या भगवान का संकेत था? अगले ही दिन सपने में बताए स्थान पर खुदाई शुरू हो गई और कुछ ही देर बाद जो दृश्य सामने आया उसे देखकर सभी दंग रह गए। धरती फटने लगी, मिट्टी के अंदर से एक अद्भुत मूर्ति प्रकट हुई। गहरा श्याम वर्ण, आंखों में करुणा, चेहरे पर मुस्कान, पूरा दिव्य तेज शरीर में चमकता हुआ। इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक मूर्ति किसी मानव के द्वारा बनाई हुई लग ही नहीं रही थी। गांव वाले समझ गए ये कोई सामान्य प्रतिमा नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुए श्री कृष्ण हैं। मूर्ति को उठाया गया, स्नान कराया गया, उनकी पूजा हुई। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे। किसी का व्यापार बढ़ा, किसी की परेशानियां खत्म हुई, किसी की किस्मत खुल गई। लोगों का विश्वास बढ़ता ही चला गया और सेठ जी के सम्मान में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। आज मंडफिया, बावजी और भदेसर तीनों स्थानों पर 3 मंदिरों का अद्भुत त्रिकोण है जिसे सांवरिया धाम कहा जाता है। किंतु इन्हें बिजनेस गॉड क्यों कहा जाता है या व्यवसाय के भगवान क्यों कहा जाता है? भारत में लाखों लोग अपने व्यवसाय की शुरुआत करते समय सबसे पहले सांवरिया सेठ को याद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनगिनत भक्तों का यह अनुभव है कि पहली कमाई अगर श्री कृष्ण सांवरिया सेठ पे चढ़ाते हैं तो व्यापार और बढ़ता है। नई रजिस्ट्री, प्रोजेक्ट सब सेठ जी के नाम करने से व्यापार बढ़ता है। घाटे में चल रही दुकान फिर से चल जाती है और कर्ज से भी परेशान लोग उबर जाते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है इंडियाज ओनली बिजनेस गॉड, मतलब यहाँ के एकमात्र सेठों के सेठ सांवरिया सेठ। जाने कितने करोड़ों भक्तों की सच्ची कहानियां सुनने को मिलती है। ऐसी हजारों कहानियां हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जैसे कि उनमें से एक कहानी है भीलवाड़ा के गोविंद लाल शर्मा की, जो कपड़े के छोटे से व्यापारी थे। साल 1998 में व्यापार पूरी तरह उनका ठप हो गया था। कर्ज बढ़ता गया, घर की हालात दिन ब दिन खराब होते गई। एक दिन वे किसी के कहने पर सांवरिया सेठ के दरबार जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, सेठ जी, अगर मेरी किस्मत बदलनी हो तो मैं आपकी पहली कमाई चढ़ाऊंगा। वापस आकर थोड़े दिनों में अचानक उनका व्यापार चलने लगा, मुनाफा बढ़ने लगा, कर्ज उतर गया। आज वे करोड़पति हैं और हर साल सेठ जी को धन्यवाद देने अवश्य आते हैं और साल में अपनी व्यवसाय का कुछ हिस्सा सेठ जी को जरूर दे करके आते हैं। इनकी दर्शन में भी बहुत शक्ति है। भक्तों का मानना है सांवरिया सेठ के दर्शन से मन शांत होता है और अगर मन शांत हो जाए तो निर्णय सही होने लगता है। जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन और व्यापार दोनों ही बदल जाते हैं। यही कारण है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, नेपाल सभी जगहों से लोग उनके दर्शनों के लिए आते हैं। गोविंद लाल जी का भीलवाड़ा में बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन एक के बाद एक गलत फैसले से मंदी और देखते देखते करोड़ों का कर्ज हो गया था। दुकान पर कुर्की नोटिस, बैंक का लोन, डिफॉल्ट, घर में तनाव, बाहर से ताने, अंदर से सवाल, अब क्या होगा। तभी एक दिन उनके पुराने कर्मचारी ने कहा, गोविंद भाई, एक बार सेठ जी के दरबार हो आओ। जिसे सबने छोड़ा उसे सांवरिया सेठ ने उठाया है। गोविंद जी 3 दिन मंदिर परिसर में रुके, व्रत रखा, प्रार्थना की। चौथे दिन जब वे लौटे तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही भीलवाड़ा पहुंचे उन्हें एक कॉल आया। 5 साल पहले विदेश गया एक पुराना ग्राहक सीधे 1,25,00,000 का बल्क ऑर्डर दिया, ना एडवांस ना कोई कंडीशन, बस एक भरोसा। आज गोविंद लाल जी अपने प्रॉफिट का 10% हर साल सांवरिया सेठ ट्रस्ट को दान करते हैं। वे कहते हैं, पहली कमाई सेठ की, बांको मेरे भाग की। अब सवाल यह उठता है कि क्या भगवान का भी बैंक अकाउंट हो सकता है? सच्चाई यह है कि यह एक रूपक है। अकाउंट भगवान का नहीं बल्कि मंदिर ट्रस्ट का होता है, लेकिन लोग इसे भगवान का अकाउंट कहते हैं क्योंकि यह पैसा सीधा भलाई के कामों में जाता है, ठीक वैसे जैसा प्रभु चाहते हैं। इसलिए भावनात्मक रूप से इसे भगवान का बैंक अकाउंट कहा जाता है। सेठ जी व्यापारी समुदाय के आराध्य क्यों हैं? कहते हैं जहाँ मेहनत रुक जाती है वहाँ से सेठ जी की कृपा शुरू होती है। व्यापारी उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कठिन समय में सहारा देते हैं, व्यापार में स्थिरता लाते हैं, नुकसान से उबारते हैं और सबसे बड़ा भरोसा वापस देते हैं। सांवरिया सेठ जी कहते हैं, पहली कमाई मारो, बाकी सब तेरी। यही व्यापारियों का उनका भावनात्मक रिश्ता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यापारी ने खुद भगवान सांवरिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया हो? यह अनसुनी चमत्कारिक कथा आपको झकझोर देगी। एक गरीब व्यापारी की संघर्ष भरी जिंदगी, उसकी अटूट भक्ति और फिर भगवान सांवरिया सेठ की वो कृपा जिससे रंग को राजा बना दिया। राजस्थान के सांवरिया धाम की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, भक्ति और विश्वास की जादुई मिसाल है। देखिए कैसे एक आम इंसान की मेहनत और श्रद्धा ने उसको जीवन का भाग्य बदल दिया। कैसे मंदिर में दिया गया एक वचन बना करोड़ों की पूंजी, कैसे सांवरिया सेठ ने दिखाया जीवंत चमत्कार और कैसे सेठ खुद उतर आए अपने भक्तों के व्यापार के में साझेदार बनकर। क्या सांवरिया सेठ सच में सबकी किस्मत बदल देते हैं? मंदिर में आने वाले भक्तों का अनुभव बेहद चमत्कारिक है। कई व्यापारी बताते हैं उन्होंने पहली कमाई का हिस्सा सेठ जी को अर्पित किया, दिल से कई संकल्प लिए और फिर अचानक व्यवसाय बढ़ने लगा, परेशानियां कम होने लगी, घर में शांति आने लगी, आर्थिक संकट भी कम होने लगे। ये अनुभव सिर्फ व्यापारियों के नहीं हैं, बल्कि आम लोगों के भी हैं। लोग कहते हैं सांवरिया सेठ को व्यवसाय का संरक्षक और भागीदार मानो तो फिर देखो कैसे रास्ते खुल जाते हैं। यह चमत्कार है, यह विश्वास की ताकत है। इसका जवाब भक्त अपने जीवन में देख चुके हैं। क्या हर आने वाला सेठ बन जाता है? सवाल ये उठता है, क्या हर इंसान यहाँ आकर सेठ बन जाता है?
सच यह है, यह आस्था, समर्पण और कर्म का मिलाप है। मंदिर को किसी जादू से धनवान नहीं बना देता, लेकिन यह सत्य है, यहाँ की ऊर्जा लोगों को नई दिशा देती है, मन को स्थिर करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, निर्णय क्षमता मजबूत करती है, और यही बातें जीवन और कारोबार को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए लोग कहते हैं, सांवरिया सेठ का आशीर्वाद हो तो राहें खुद ब खुद खुलती जाती हैं। ऐसी मान्यता कुछ जोड़ी जाती है कि सांवरिया सेठ और मीराबाई की कहानी भी उनके अटूट प्रेम और भक्ति पर आधारित है। किंवदंतियों के अनुसार सांवरिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वे पूजा करती थीं। इस कहानी में मीराबाई की भक्ति और सांवरिया सेठ की उत्पत्ति का भी वर्णन है, जो उनके भक्त व्यापार करने वाले भी हैं। मीराबाई की भक्ति और गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें वह प्यार से गिरधर गोपाल करती थीं। वह संतों के समूह के साथ भ्रमण करती थीं और उनके पास भगवान कृष्ण की मूर्तियां रहती थीं। एक संत दयाराम के समूह के पास ऐसी ही मूर्तियां थीं, जिन्हें उन्होंने मुगल सेना के डर से मेवाड़ में बांगुड़ भातसौड़ा के छापर में एक बरगद के पेड़ के नीचे खोदकर छुपा दिया था। सांवरिया सेठ की उत्पत्ति का रहस्य भी इसी कहानी से जुड़ा है। संत दयाराम की मृत्यु के बाद वे मूर्तियां बरसों तक जमीन में दबी रहीं। एक दिन मंडफिया गांव के निवासी भोलाराम गुर्जर को सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जिन्होंने उन्हें जमीन में दबी मूर्तियों के बारे में बताया। जब भोलाराम ने सपने में बताए स्थान पर खुदाई की तो उन्हें जमीन से 3 मूर्तियां मिली। इनमें से एक मूर्ति को मजली मूर्ति कहा गया, जिसे वहीं स्थापित किया गया और आज यह सांवरिया सेठ मंदिर में विराजमान है। सांवरिया सेठ की ख्याति एक ऐसे देवता के रूप में है जो व्यापारियों का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और कहा जाता है कि वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं और उन्हें समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए लोग उन्हें व्यापारियों का सेठ मानते हैं और उन्हें अपना व्यापारिक साझेदार भी मानते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस मंदिर में सिर्फ पूजा ही नहीं होती है, यहाँ से सालों से कई जन कल्याण योजनाएं चलाई जाती हैं। निर्धन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, बच्चों का मुफ्त पुस्तक वितरण, ग्राम क्षेत्रों में स्कूल निर्माण, बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन ड्राइव, मोबाइल मेडिकल वैन, अस्पतालों में मदद और जरूरतमंदों के लिए आर्थिक सहयोग। यहाँ धर्म सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सेवा का संकल्प है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि सांवरिया सेठ का मंदिर पूरी तरह सोने का बना हुआ है, लेकिन यह सच नहीं है। असलियत यह है कि मंदिर की मुख्य संरचना पत्थर और सामान्य धातुओं से बनी है, लेकिन गर्भगृह की दीवारों पर सोने की मोटी परत चढ़ी हुई है। मूर्ति के आसपास की सजावट में सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं उपयोग होती हैं। मंदिर में आने वाला चढ़ावा सजावट, मरम्मत और सेवा कार्यों में लगाया जाता है। यानी मंदिर सोने का नहीं बल्कि सोने की आस्था का प्रतीक है। सांवरिया सेठ मंदिर की पहचान इन 3 चीजों से बनती है। आस्था, जहाँ भक्त मन की हर बात कह देते हैं। सेवा, जो मंदिर को मंदिर से बढ़कर बनाती है। और सफलता, जिसे भक्त अपने अनुभवों से सच साबित करते हैं। यही कारण है कि मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति अपनी सोच, ऊर्जा और आत्मविश्वास में बदलाव महसूस करता है। तो क्या सच में सांवरिया सेठ मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति सेठ बन जाता है? यदि सेठ का मतलब समृद्धि, शांति, सकारात्मकता और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति है, तो हाँ, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी सोच से, अपनी आस्था से और सांवरिया सेठ के आशीर्वाद से वास्तव में सेठ बन जाता है। तो जोर से बोलिए, दिल से बोलिए, जय हो सांवरिया सेठ की। अगर आप भी जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और मनोकामना प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में लिखिए जय सांवरिया सेठ की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आशीर्वाद बांटें। चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति वीडियो सबसे पहले पाएं। जय श्री सांवरिया सेठ की।